हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हीना शाक्या। सो गाइस, आज मैं बहुत ही स्पेशल एंड मेजर टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मेरी हेल्प भी होगी थोड़ी सी, और आपको मैं अच्छी अच्छी और वीडियो प्रोवाइड करूँगी और ये वीडियो आप तक जल्दी जल्दी पहुँचे, इसके लिए आपको आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखी जाती है, जो कि बहुत ही कॉमन भी है। बट कुछ पेरेंट्स को इसका थोड़ा आइडिया नहीं होता या नॉलेज नहीं होती, तो वो इस चीज़ को लेकर थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जैसे 1 से 6 मंथ के जो बच्चे होते हैं, मेजरली क्या होता है कि वो फीडिंग के बाद अपने मुंह से मिल्क निकाल देते हैं। बट जैसे कि न्यू पेरेंट्स होते हैं या इस तरीके के, या जिन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, तो वो बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हैं कि चलो डॉक्टर को दिखाते हैं, या कुछ भी इस तरीके का कि पता नहीं बच्चा क्यों मिल्क निकाल रहा है, क्या उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या उसे कोई बीमारी हो गई है। इस तरीके की चीज़ें माइंड में आ जाती हैं, ठीक है। बट ये कोई इतनी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत एक कॉमन सी प्रॉब्लम है जो कि हर बच्चे में मोस्टली देखी जाती है। मेरा बच्चा भी करता है। बट अगर वो चीज़ ज़्यादा ही हो रही है या ज़्यादा क्वांटिटी में हो रही है, तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सीरियस हो सकती है। बट अगर थोड़ी कम कर रहा है, ये नॉर्मल सी कर रहा है, लाइक 1-2 स्पून टाइप सा, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट फिर भी मैं इस टॉपिक पर आगे डिटेल में आपको शेयर करूंगी कि मतलब ऐसा क्यों होता है। देखिए, क्या होता है कि मोस्टली बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग के बाद मिल्क इसलिए निकाल देते हैं, या तो उसने ओवर मिल्क पी लिया है। जैसे कि होता है कि बच्चे का पेट छोटा होता है, बट उसमें बच्चा पीता जा रहा है और हम लोग पिलाते जा रहे हैं, तो जब कोई चीज़ ओवर लिमिट हो जाएगी तो उसे बाहर आने का तो चांस चाहिए ना। जैसे हम भी हैं, अगर हम ज़्यादा खाना खा लेंगे तो हमें अनकंफर्टेबल सा फील होगा, हमारा खुद का वॉमिट करने का मन करेगा, ठीक है। तो जैसे ही हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, और फिर छोटा बच्चा तो आप समझ ही सकते हैं, उसकी सारी मसल्स या उसके बॉडी पार्ट्स इनएक्टिव होते हैं, मतलब इनएक्टिव नहीं कह सकते, मतलब कमज़ोर होते हैं, जो कि इस तरीके की प्रॉब्लम जल्दी से फेस करने के लिए मजबूत नहीं होते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम देखी जाती है, ठीक है। बट इसमें आपको ज़्यादा सीरियस होने वाली बात नहीं है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिससे कि ये प्रॉब्लम थोड़ी मतलब कम होएगी। बट ये नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये थोड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो गाइज, आप इस चीज को कैसे पता करें कि जब कब ये सीरियस प्रॉब्लम है और कब ये नॉर्मल है। तो देखिए, आपको बच्चे के अंदर ये नोटिस करना है कि जैसे बच्चा अगर मिल्क निकाल रहा है, तो उसके चेहरे पर आपको कोई भी इस तरीके का एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे कि जैसे वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा हो, या उसे घुटन सी हो रही हो, या मतलब अजीब सा चिड़चिड़ापन नहीं कर रहा हो, तो ये चीज़ें नॉर्मल हैं। बट अगर बच्चे को इस तरीके की कोई दिक्कत आ रही है, या वो चिड़चिड़ा रहा है, या वो रो रहा है दूध पीने के बाद, या वो ज़्यादा ही क्वांटिटी में मिल्क निकाल रहा है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। बट अगर 1-2 स्पून निकाल रहा है, इजीली निकाल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मोस्टली ये चीज़ें जब भी होती हैं, जैसे बच्चा फीड करता है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि मिल्क के साथ साथ वो एयर भी लेता है, ठीक है। तो एयर जब मुंह से बाहर निकलती है, तो उसके फ्लो में भी क्या होता है कि मिल्क बाहर आ जाता है। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं। सो गाइस, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आपको अपने बच्चे का हर मंथ वेट करना है। इसके लिए आप एक छोटी सी इलेक्ट्रिक मशीन आती है, मतलब इलेक्ट्रिक नहीं होती है, सेल वाली होती है, मैं रखती हूँ, क्योंकि मुझे अपना बेटे का हर महीने वेट करना होता है कि वेट कम तो नहीं हो रहा, क्योंकि इस टाइम में बच्चे का वेट बढ़ना ही चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत मिल्क निकाल रहा है तो वेट में कोई इशू नहीं आ रहा है, वो गेन हो रहा है, दैट इज नॉर्मल थिंग, ओके। बट अगर दूध ज़्यादा क्वांटिटी में निकल रहा है, तो गाइस मेनली ये होता है कि जैसे कि बच्चे की जो फूड पाइप होती है, उसका ना प्रॉपर मुंह नहीं खुल पाता है। इतना खुलता है कि हाँ, थोड़ी बहुत फ्लो में जा सकता है, बट वो ओवर फ्लो हो जाएगा या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाएगा, तो वो बच्चा इस वजह से उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, और फूड पाइप पूरी तरीके से ओपन होने में ऑलमोस्ट 1 ईयर लग जाता है। 1 साल के अंदर बच्चे इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि दूध निकालते हैं, इस वजह से ये होता है। तो एक चीज़ ये भी होती है कि जैसे आप देखते होंगे कि बच्चा जब दूध निकालता है तो वो दही की फॉर्म ले लेता है, ठीक है। बट ये क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से वो दही की तरह बन जाता है,
और कुछ एयर वगैरह जाने की वजह से भी ये ऐसा होता है। दही की फॉर्म में दूध निकलना कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं, ये सब चीजें नॉर्मल है। बट आपको क्या करना है कि बच्चे को आपका जो हेड है वो थोड़ा इस तरीके से ऊपर की तरफ रखना है, जिससे कि जो दूध का फ्लो है वो डायरेक्ट अंदर जाए। अगर आप उसे सीधा रखेंगे तो दूध बच्चे के यहीं तक रह जाएगा, वो नीचे तक की तरफ नहीं आएगा। तो दूध को पिलाने का भी एक तरीका होता है जो कि आपको फॉलो करना है, लाइक दिस। ठीक है, ऐसे ये मान लीजिए बेबी है और आपको थोड़ा इस तरीके से बच्चे का हेड ऊपर रखना है और फिर फीड कराना है। ठीक है, और क्या होता है, दूध पिलाने की वजह से आपको बच्चे को यहाँ कंधे पर डाल लेना है। गर्दन जो है बच्चे की वो थोड़ी सी ऊपर रहनी चाहिए, ये जैसे कि ये गर्दन हुई इतनी रहनी चाहिए, और बच्चे का पेट यहाँ टच होना चाहिए, और बच्चे को ऐसे ऐसे सहलाना है पीछे से, जिससे कि उसको डकार आए। डकार आना बहुत फायदेमंद होता है, जिससे कि मिल्क डाइजेस्ट होता है। इस वजह से डकार दिलानी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर चाहते हैं कि मतलब आपका बेबी ज्यादा दूध नहीं निकाले तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। और ये वाली जो मतलब ये वाली जो मूवमेंट थी वो बेबी को ऑलमोस्ट 15 मिनट तक करनी है, क्योंकि उससे बच्चे को जितनी भी गैस वगैरह होगी तो वो सब निकल जाएगी और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको एक बात का और भी ध्यान रखना है, जैसे कि बच्चा अगर मतलब बच्चे को जो गैस वगैरह बन रही है तो आपको बच्चे को टाइट वाला ज़्यादा फिट वाला डायपर नहीं पिलाना है, क्योंकि उससे बच्चे का पेट दबता है और जिससे कि प्रेशर बनता है और इस वजह से ही मिल्क बाहर निकलता है। तो आप जैसे हमें इस चीज़ों को कैसे रोकना है या कैसे नहीं होने देना है, उसके लिए आप ये देखिए कि आपको इस कौन सी सिचुएशन में डॉक्टर के पास जाना है। तो देखिए, अगर बच्चा दूध पीने के बाद कंटिन्यूअस मिल्क निकाल रहा है, मतलब बंद ही नहीं हो रहा है या ओवर क्वांटिटी में निकाल रहा है, उस टाइम पर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आपको ये थोड़ी सी कुछ कुछ छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि बच्चा अगर मिल्क कंटिन्यूअस निकाल रहा है, ज़्यादा क्वांटिटी में निकाल रहा है। ठीक है, सेकेंड चीज़ ये है कि अगर मिल्क के अंदर थोड़ा पिंकिश सा आ रहा हो या रेड कलर का ब्लड टाइप सा आ रहा हो, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और मिल्क बाहर निकालते टाइम अगर बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है या बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है तो इसका भी ध्यान आपको, बहुत ज़्यादा मिल्क निकालने का एक ये भी मेजर दिक्कत हो सकती है, जैसे कि बच्चे को कोई बाय बर्थ इशू है, लाइक उसकी जो पाइप है वो चिपकी हुई है या इस तरीके का कुछ भी है, या बाय बर्थ कुछ ऐसा सिम्टम उसे रहा हो जिसकी वजह से वो दूध या सांस लेने में प्रॉब्लम कर रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी या बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और हेल्पफुल लगे और आपके बेबी के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आप उसके सिम्टम्स इस वीडियो को देखकर मैच कर लीजिएगा, और आपको कौन से सिचुएशन में डॉक्टर के पास जाना है और कौन सी में नहीं, ये सब मैंने इस वीडियो में बताया है। तो गाइस, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। जिनके भी छोटे बेबीज़ हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।